हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए फ़र्स्ट वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी हूँ, साथ में खुश भी हूँ कि कैसा रिस्पांस मिलेगा मुझे। तो चलिए, आज का दिन मेरा बहुत बिजी होने वाला है। तो ये देखिए, जैसे कि आज मेरे पास ऑल्ट्रेशन वाला बहुत काम आया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। हालांकि मैं ऑल्ट्रेशन का काम लेती नहीं हूँ, कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जिनका आपको काम लेना भी पड़ता है। तो ये एक प्यारा सा ब्लाउज़ है जो उनको टाइट हो गया है, तो ये लूज़ करना है। ये पैडेड ब्लाउज़ है, तो एक इसको रिपेयर करना है। दूसरा, ये एक स्लीवलेस कुर्ती है, तो इसको भी मतलब थोड़ा सा खुला करना है। तो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का है। तो ये दोनों मतलब पैडेड हैं और इसके साइड में मतलब जिप भी लगी हुई है, ये देखिए। तो इसमें भी बहुत काम है। इसको पहले जिप खोलना पड़ेगा, उसके बाद इसका ऑल्ट्रेशन होगा। और ये भी इनको टाइट है, तो ये तो चलो थोड़ा सा ही है, इसको बस थोड़ा सा ही सिलाई मारना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आर्म होल से और थोड़ा सा कमर से ही इनको टाइट है। तो ये मेरे पास 3 ऑल्ट्रेशन के काम हैं, तो ये मुझे करना है। हालांकि मैं ऑल्ट्रेशन का काम नहीं लेती हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत फ़ोर्स किया तो मैंने ले लिया है। तो ये मेरा 3 काम है, इसको तो करना है। उससे पहले अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये मैंने अपना नाश्ता ले लिया है। आज मैंने पनीर के पराठे बनाए हैं, साथ में अचार है आम का। तो मुझे आम का अचार उतना पसंद नहीं है। तो ये सब साइड पे आप टुकड़े देख रहे हैं, वो भगवान जी का भोग है। और ये मैंने चाय ले ली है, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो गाइस, मैंने खाना खा लिया है। अब मेरा जितना भी काम है मैं वो ख़त्म कर लेती हूँ, और साथ के साथ मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मेरा कितना काम रहता है और मैं कैसे करती हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले हम किचन का काम ख़त्म करेंगे। तो चलिए, आपको मैं अपने किचन में ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं अपने किचन का काम कैसे करती हूँ। तो देखिए, मेरी किचन कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो सबसे पहले मैं इसी को साफ़ करूँगी। सबसे पहले जो भी मेरी चीज़ें थी वो मैंने जगह पे रखी, जैसे तेल वगैरह और कुछ मसाले, और जो चीज़ फ्रिज में रखने वाली थी वो मैंने फ्रिज में रख दी। और ये जो गंदे बर्तन थे ये मैंने सिंक में रख दिया है। और ये जो साफ़ बर्तन है इनको मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी। ये कप्स साफ़ हैं तो इनको मैंने जगह पर रख दिया। ये गिलास और चाकू भी साफ़ है, तो इसको भी मैंने अपनी जगह पर रख दिया। अब मैं गैस को पहले साफ़ करूँगी। तो गैस में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जब हम छौंक वगैरह या कुछ भी लगाते हैं, तो इसीलिए गैस बहुत ऑयली हो जाता है। तो गैस को हम तो अच्छे से साफ़ करेंगे, कम से कम 2-3 बारी तो करना ही है। फिर उसके बाद मैंने ये चूल्हे लगा दिए इसके ऊपर, और अब मैं गैस को उठाकर शेल्फ़ पे भी कपड़ा मार दूँगी। बहुत ही मतलब गंदी हो जाती है, तो आप ऐसे साफ़ करिए ताकि आपकी किचन एकदम साफ़ लगे। और अगर आप रोज़ अच्छे से साफ़ करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरह से मैं अपनी पूरी किचन साफ़ कर लूँगी। किचन तो मेरी साफ़ हो चुकी है, बस बर्तन रह गए हैं धुलने वाले, तो बर्तन साफ़ कर लेते हैं। ये मैंने कपड़ा बिछा लिया हुआ है, क्योंकि फिर अगर कपड़ा नहीं बिछाते हैं ना तो पानी जो है ना वो पूरा गैस के नीचे और पूरा शेल्फ़ पे फैल जाता है। इसीलिए मैंने ये कपड़ा बिछाकर फिर मैं बर्तन को साफ़ कर रही हूँ, और एक एक करके मैं सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो घर का काम करने में टाइम तो नहीं लगता है, बस अपना माइंड सेट होना चाहिए कि हमें काम करना है। बस काम करो, ये मत सोचो कि हम काम करें करें करें। काम करिए, और काम करेंगे तो काम ख़त्म होगा। काम नहीं करेंगे तो काम भी आपको देखता रहेगा और आप भी काम को देखते रहेंगे। इसीलिए बिना सोचे समझे जो काम आपको दिख रहा है, कोई बोल रहा है, उसको आप तुरंत करिए। तो इसी तरह से मैं सारे बर्तन अपने क्लियर कर लूँगी। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे बर्तन को साफ़ कर लिया है, और मैं अब सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जिससे मैंने बर्तन मांजा था उसको भी मैंने धोकर रख दिया है। तो अब मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ, और अपने बेडरूम को भी एकदम साफ़ कर दूँगी। पहले मैं इस चादर को तय लगाकर अलमारी में रख दूँगी। उसके बाद मैं चादर को भी अच्छे से झाड़ कर बिछा लूँगी। तो ये हमारे बेसिक्स काम होते हैं, ये हर कोई अपने घर में करता ही होगा। तो इस तरह से मैं पिल्लो को साइड पे रख के पहले चादर अपनी ठीक कर लेती हूँ। वैसे तो चादर ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही झाड़ देती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये कर दिया, और मैं वापस यहाँ पर पिल्लो रख देती हूँ। तो अब थोड़ा सा ना डस्टिंग कर लेते हैं। थोड़ा फ्रिज को थोड़ा पोंछ लिया मैंने, और थोड़ी खिड़की वगैरह मैंने इस तरह से क्लीन कर लिया। इससे क्या है ना, डस्ट रोज़ रोज़ आ जाती है, इसीलिए अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ करते रहेंगे ना तो वो इतना जमता नहीं है और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये मैं कर लेती हूँ।
तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और अच्छे से कोनों में मैं झाड़ू लगा लूँगी। देखिए कितना गंद हो जाता है, रोज़ सफाई करने के बाद भी घर में गंद तो होता ही है। और ये मशीन मैंने अंदर इसलिए रखी है क्योंकि जब मैं बाहर कुछ भी स्टिच करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इसीलिए जब तक ठंडी नहीं आएगी ना मैं मशीन को अपने अंदर ही रखूँगी। अब हम किचन में आ गए हैं और ये डस्टबिन को हम ऐसे बाहर रख देंगे, बाद में ये कूड़े वाला ले जाएगा। तो अब मैं किचन में भी अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा गंद हो जाता है। तो इसी तरह से मैं पूरे किचन में ऐसे झाड़ू लगा लूँगी। तो देखिए कितना ज़्यादा गंद निकल रहा है। और अब हमने यहाँ पर बरामदे में पहुँच जाएंगे अपने, तो मैं बरामदे में भी अच्छे से पूरा झाड़ू लगा लूँगी। तो मुझे पूरा यहाँ से लेकर मुझे पूरा वहाँ तक झाड़ू लगाना है, जहाँ तक आपको पूरा दिख रहा है वहाँ तक मुझे झाड़ू लगा देना है। ये देखिए मैंने झाड़ू मार लिया है। तो अब मैं पोछा भी मार लेती हूँ और पोछा मारने के साथ साथ मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, जितना भी सफाई वगैरह का काम है। उसके बाद मैं अपना सिलाई का काम करूँगी। तो पोछा मारने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, मैंने पूरा काम कर लिया है, मैंने पोछा भी मार दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने रूम को कुछ ऐसे क्लियर कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने पूरा सफाई कर दिया है, फ्लोर एकदम साफ़ है। और यहाँ का भी मैंने कर दिया हुआ है। ये मेरी किचन है जो मैंने आपको दिखाई थी, तो ये भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मैंने डस्टबिन भी खाली कर दिया है। अब मेरा सफाई का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। तो ये देखिए बाहर कितनी धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। इसी के साथ साथ मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं अपना ये जो मेरा ऑल्ट्रेशन का काम था मैं इसको करूँगी। तो सबसे पहले इसको तो मैंने खोल लिया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने स्लीव्स और इसको ऐसे सिलाई ये खोल दी हुई है। तो ये आर्म होल की सिलाई है और ये स्लीव्स की सिलाई है, ये मैंने खोल दी हुई है। और इसकी कमर दूसरी टाइप से बना हुआ था, ये कुछ ऐसे करके था, तो मैं आपको ये बाद में दिखा दूँगी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा कमर से भी खोल लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको ऐसे कर फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ मैंने खोल दिया हुआ है। इस कुर्ती में तो हमारा कुछ भी काम नहीं है, ये तो सिंपल सिलाई बच जाएगी, तो ये हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा काम करना है। इसकी जो हमें ये ज़िप है ना, ज़िप को हमने उधेड़ देना है। ज़िप को हम निकाल देंगे पूरा, उसके बाद फिटिंग करेंगे। तो ये मैं अपने ऑल्ट्रेशन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए इसकी मैंने ऑल्ट्रेशन कर दी है। ये हमारे ब्लाउज़ का है, इसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं था, ये जितना लूज हो सका मैंने उतना इसको लूज़ कर दिया है। तो ये हमने इस तरह से इसको फिट कर दिया। कुर्ती में तो मार्जिन थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ये आराम से हो गया है। इस साइड हमारी पूरी फिटिंग है और इस साइड हमारी ज़िप है, तो ये आराम से हो गया था। तो ये भी हमारा कंप्लीट। और इसमें भी मार्जिन था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, तो ये भी हमारा हो चुका है। तो इसी के साथ मेरा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने कपड़े भी ऑल्ट्रेशन कर दिए जो मेरे को करने वाले थे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मुझे रोज़ ऐसे ही देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा और आप ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं या नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।